हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कारपत्रक नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपका घटा वाला भाग है। ठीक है, इससे पहले यदि आपने जो आपका जोड़ वाला जो आपका पार्ट है उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पेज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 11 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कारपत्रक नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो को पूरा आप एंड तक देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और इससे पहले हम आपको कारपत्रक नंबर 1 और 2 में क्या घटाने का बता चुके हैं, किस प्रकार घटाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब कुछ हमारे यहाँ पर कारपत्रक 3 में भाषा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कपड़ा कितना था, हमारे पास था 250 मीटर कपड़ा था। ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, 140 मीटर कपड़ा क्या कर लिया, हमने काट लिया है, तो हमें शेष कपड़ा बताना है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 140 मीटर कपड़ा आपका चला गया है कहीं पर। ठीक है, तो 140 मीटर यदि आप कपड़ा काट लेंगे तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। तो जब आप घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 1। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि जो आपका शेष कपड़ा बचेगा वो आपका बचेगा 110 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 110 मीटर आपका कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया था, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा है। तो देखिए टोटल पानी कितना दिया गया है और जितना पानी इस्तेमाल हो गया उसको हम घटा देंगे तो शेष पानी हमें मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था सेम वैसे ही होगा। तो टोटल पानी यहाँ पर हमें दिया गया था 2430 लीटर पानी दिया गया था। इसमें से हमने क्या किया, 1302 लीटर पानी हमने इस्तेमाल कर लिया है। यदि हमें शेष निकालना है तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पर इसको हासिल मिलेगी, ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 8। यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 की हम नीचे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका 2 ही आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका शेष पानी बचेगा टंकी में वो बचेगा आपका 1128 लीटर। तो इसको आप लीटर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। और आपको पता होगा ही कि मैंने आपको आंसर की जांच करने का तरीका भी बताया है। यदि आपको डाउट होता है तो इन दोनों को जोड़ के देखिए तो आपका ये वाला आंसर आना चाहिए। जैसे कि 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 की 0 आएगी, हासिल आएगा आपका 1। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, हासिल 3 की 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 और 1 आपका हो जाएगा 4, और 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2430 सेम आपकी संख्या आ गई, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा, आप स्वयं इससे करिएगा। तो इससे क्या आपकी जोड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है और घटाने की भी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने आपको यहाँ पर दिए गए हैं। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, टोटल पन्ने हैं 324। रमा ने कितने पन्ने पढ़ लिए हैं, 243। तो आप 324 में से 243 घटाएंगे तो जो पन्ने शेष बचे हुए हैं उनकी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 1। यहाँ पर 2 में 4 नहीं घटेगा तो 2 हासिल 3 से लेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। और यहाँ पर इसने हासिल दी थी तो इसके पास बचेंगे 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि 81 पन्ने अभी शेष बचे हुए हैं जिन्हें रमा को पढ़ना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, एक डिब्बे में 776 कीलें आपको दी गई हैं। अगर 200 कीलों का उपयोग हो गया तो अब कितनी कीलें शेष बची। तो टोटल कीलें हमें यहाँ पर दी गई थी 576, यानी कि 576। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्कुल मध्य में सेंटर में 576 कीलें आपको दी गई थी। उसमें से क्या है 280 किलो का हमने क्या कर लिया, उसका उपयोग कर लिया। अब हमें बताना है कि कितनी कीलें बची, यानी शेष किलों की संख्या बतानी है। तो घटा दीजिए, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 8 नहीं जाएंगे तो ये कहाँ से लेगा 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9
ठीक है। यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, यानी कि 296 के लिए आपकी बची हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 296। यहाँ पर लिख देता हूँ 296, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एक संख्या पूछी गई, कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें 5785 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए कि आप एक संख्या जोड़ते हैं, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। संख्या आपको दी गई है 5483, इसमें हम क्या जोड़े, तो हमने जोड़ दिया एक्स, ठीक है। एक्स जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रही है, संख्या हमें प्राप्त हो रही है 5785, ठीक है। अब हमें क्या है, एक्स का ही मान निकालना है, क्योंकि संख्या के बारे में ही पूछा गया था और संख्या को हमने मान लिया है एक्स। तो अब हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। यदि हमारा एक्स का मान आ जाएगा तो हमारी संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि संख्या को ही हमने एक्स माना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर आप लिखेंगे, जो आपका 5785 है वो तो यहीं रहेगा, और जो संख्या है वो बराबर के इस साइड में जाएगी, तो ये आपकी 5483 है, ये किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। यानी कि अब आपको करना क्या है, 5785 में से यदि आप 5483 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको घटाना पिछले तरीके से बताऊंगा किस प्रकार से घटाना है। जैसे इनको घटाएंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आएगा तो एक्स का मान ही क्या है, वो संख्या है जो हमने मानी थी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से घटाएंगे, तो 5785 में से हमको घटाना है 5483। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। वरना मैं वहीं पर बता देता तो बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता। तो घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 2, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 302। यदि हम 5483 में 302 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5785 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा दिया गया है 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है वो आप तभी बता पाएंगे जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना है, 9213 और 9312 है। तो 9212 और 9312 में जो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 9312, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड पूछा गया कि कितनी बड़ी है। पहला तो हमने जवाब दे दिया कि कौन सी बड़ी है, तो 9312 जो संख्या ये आपकी बड़ी है। अब कितनी बड़ी है इसके लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो 9312 में से हमको घटाना पड़ेगा 9213। अब देखिए घटाएंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 0, तो यहाँ से लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा। यानी कि कितनी बड़ी है, तो ये 99 बड़ी है। कितनी बड़ी है विद्यार्थियों, 99 बड़ी है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना था कि बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 9213 और 9312 में 9312 क्या है, ये आपकी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब हमें बताना है कि संख्या कितनी बड़ी है। तो बड़ी संख्या यानी कि 9312 में से 9213 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 में से 3 घटाया पहले, तो ये घटा नहीं, तो हमने क्या है इससे यहाँ से ले ली, तो ये 12 हो गया। 12 में से 3 हम घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या है, यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 99, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 99 बड़ी है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताया उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उसके पास टोटल रुपए कितने थे। सोहेल के पास रुपए थे 2490, उसने 1025 की रुपये क्या किताबें खरीदी, तो टोटल रुपए थे उसके पास 2490। उसमें से उसने क्या किया है, 1025 रुपये की क्या खरीद ली, उसने 1025 रुपये की उसने किताबें खरीद ली। तो यहाँ पर लिखिए 1025, इसको यदि आप घटाएंगे तो
उसके पास जो शेष रुपये बचे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बताएं उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे, यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो यदि हम घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें दोबारा लिखना पड़ेगा 2490 है, फिर माइनस हमें करना पड़ेगा 10 25। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर आपके बचेंगे 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 4 का 4 रहेगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1465। आपके पास क्या बचेगा, उसके पास रुपए बचेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा शेष 1465 रुपये उसके पास बचेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख लेते, क्वेश्चन में पूछा गया था सोहेल के पास कितने थे, 2490 रुपये, तो उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो ये आपका हो जाएगा 1465 रुपये उसके पास शेष बचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 8वां क्वेश्चन कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग कितना है, 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था x मानकर भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसमें संख्या को इसको घटाएंगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर क्या है, पहली संख्या आपको दी गई है 45,000, तो यहाँ पर लिखिए 45,000। एक संख्या का मान कितना दिया गया है आपको, 22,500। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या बतानी है, तो इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। इसमें 0 में से 5 नहीं घटेंगे तो ये क्या हाथ से लेगा, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर बचेंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, यानी कि 22,500 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल उसके पास क्या था, दो संख्याओं का योग क्या था, 45,000 था। एक संख्या 2250 है, दूसरी संख्या भी आपकी 2250 ही होगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी लड़का है उसके पास क्या है, 45,000 रुपये हैं। यदि उसने किसी को 22,500 रुपये दे दिए तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे। ये सवाल सेम ही है, बस संख्या का क्या है, भाषा चेंज हो जाती है सवाल की, लेकिन सवाल इसमें क्या है, केवल घटानी है सभी क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका आएगा अधिगम परीक्षण, जो कि आपका घटा, इसमें आपको क्या है, घटाना भी चेक करना है, जोड़ भी आपको चेक करना है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या है, घटाना है, और इसमें आपको क्या है, खाली बॉक्सों को भरना है। तो ये आप पहले करने का प्रयास कीजिएगा इन 4-5 क्वेश्चनों को। यदि आपको नहीं आते तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को आपको लाइक करना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर जरूर देखें। वहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स जो कि आपका 2023-24 का न्यू जारी किया गया है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।